बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बंधुओं और आज के पुण्यार्जक श्री मुन्ना लाल जी, प्यारे लाल जी जैन बड़वानी सपरिवार की ओर से चित्तनावरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। चित्तनावरण के बाद दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न हो रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ पूज्य गुरुदेव कर कमलम ग्रंथ भेंट करने का सौभाग्य हमारे परिवार को, पुण्यार्जक परिवार को। वह कृपया माँ जिनवाणी को लेकर के आए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म। और अब पावन क्रम है पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करके उनके पावन चरण रज को अपने मस्तक पर सुधार करने का। हमारे मुन्ना लाल जी, प्यारे लाल जी जैन बड़वानी, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने का, वे पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहाल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। रज क्या मिली तकदीर मिली, हम हो गए माला माल, गुरुवर तेरा। कृपया सबको यहाँ बीच में आए, शेष लोग अपने स्थान पर वहां बैठ करके उधर से ही अर्घ्य समर्पण करें। यहाँ मंच के निकट ना आए, शेष लोग वहीं से अपना अर्घ्य समर्पण करेंगे। पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं हमारे मुन्ना लाल जी, प्यारे लाल जी जैन बड़वानी, जिन्हें आज के पुण्यार्थ का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाकी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, कृपया मंच पर ना आए, मंच के नजदीक नहीं आए, वहीं से अपना अर्घ्य समर्पण करें। चलिए, और इस प्रकार से समस्त कार्यक्रमों औपचारिकताओं को विराम देता हुआ मैं हम लोग सभी मिलकर नमोस्तु निवेदन करते हुए पूज्य देव के चरण कमलों में अपनी भावना व्यक्त करेंगे। आज के मंगलमय प्रवचन के लिए हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर, अपनी मंगलमय पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित करें। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की, परम श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ळमो अरिहंता नमो सिद्धारम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो लोये सवसाहुनम। एषो पंचिनमुयारो, एषो पंचनमो यारो, सवपावपणाशिनो, सवपावपणाशिनो, मंगलालं च सव्येसिं, मंगलां च
सवेशिं पढ़ेमं होय मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। प्रभु भक्ति में लौलीन आचार्य मानतंग कहते हैं कि भगवान जिसने आपका आश्रय लिया वो तर गया। आश्रय आश्रय का अंतर होता है। जल की बूंद अगर कमल के पत्ते का आश्रय पा लेती है तो उसमें मोती जैसी आभा प्रकट हो जाती है, लेकिन वही पानी की बूंद यदि गर्म तवे पर पड़ जाए तो भस्म हो जाती है। भगवान आपका प्रताप ही कुछ ऐसा है जो एक साधारण से प्राणी को भी असाधारण बना देते हैं। कमल के पत्ते का आश्रय पाकर सामान्य सा पानी मोती का रूप पाले, ये कोई साधारण बात नहीं है। और ये सारी महिमा कमल के पत्ते की है। हम सामान्य प्राणी आपका आश्रय पाकर असाधारण स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। आपका जिसने भी आश्रय लिया, आपका जिसने भी संसर्ग किया, आपकी शरण और सन्निधि में जो भी आया वो तर गया। अब आगे कहते हैं, प्रभु अभी तो आपके संपर्क में आने वाले को आपने सुशोभित किया, विलसित किया, लेकिन अब जब हम और गहराई में बढ़कर देखते हैं तो पाते हैं कि आपकी स्तुति करने की बात तो बहुत दूर की, आपका नामस्मरण भी संसारी प्राणियों के पाप को विनष्ट कर देता है। नाम मात्र लेने से पाप कट जाते हैं। इसी भाव भूमिका के साथ आज का ये 9वां छंद, आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभव। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। हे प्रभो, तौ समस्त अस्त समस्त दोषम स्तवनम दूरे आस्ता। अस्त समस्त दोषम, सब प्रकार के दोषों से रहित आपका संस्तमन तो अति दूर रहे। तत्संकथापि, आपकी कथा भी, आपका नाम स्मरण भी, जगताम संसारी प्राणियों के, दुरितानि हंति, दुरित यानी पापों को, हंति यानी नष्ट कर देता है। हे भगवान,
दोष रहित आपकी स्तुति, आपका संस्तवन की बात तो बहुत दूर है। आपके नाम मात्र का स्मरण, आपकी कथा मात्र, आपकी चर्चा मात्र से संसारी प्राणियों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। उदाहरण दिया, दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभव। सहस्र किरण यानी सूर्य तो बहुत दूर है, लेकिन उसकी प्रभा यानी उसकी किरणें ही पद्माकरीषु सरोवरों में जलजानी यानी कमलों को विकास भांजी कुरते यानी विकसित कर देते। कमल के विषय में ऐसा कहा जाता, कहा क्या, देखा भी गया है। कमल सूर्य की किरणों से खिलता है। जब तक सूरज का संसर्ग रहता है कमल खिला रहता है, सूर्यास्त होते ही कमल मुकुलित हो जाता है। प्रातः फिर जब सूर्य की किरणें फूटती है तो कमल खिल जाता है। तो आचार्य मानतुंग इसे एक प्रतीक बनाकर कहते हैं कि सूरज के प्रताप से कमल खिलते हैं, पर सूरज धरती पर आकर नहीं खिलाता। सूरज तो अपने कक्ष में है, सौर मंडल में है। सौर मंडल में स्थित सूर्य वही है, पर उसकी किरणें कमलों को खिला रही है। कुछ बातें इस छंद के संदर्भ में हमें बहुत गहराई से समझना है। यहां कह रहे हैं कि अस्त समस्त दोषम, सारे दोषों से रहित स्तवन, अर्थात छंद, अलंकार, भाव, अभिव्यंजना, बिंब, प्रतीक, लालित, शेर सहित इनमें कोई दोष नहीं। ऐसी स्तुति, उससे कर्म कटे समझ में आता है, पाप कटे ठीक है समझ में आता है, बोले उसकी जरूरत नहीं है। भाव जब प्रभावी होता है तो भाषा गौण हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति हृदय से भरकर आपका नाम मात्र ले ले तो उसके पाप विनष्ट होते हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान के नामोच्चार मात्र से पाप कट जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। सवाल आता है कि आखिर भगवान के नाम लेने मात्र से पाप कैसे कटेगा? है सवाल, आपके मन में भी आया होगा। भगवान का नाम ले ले पाप कट जाए, तो भगवान का नाम लेने मात्र से काम नहीं, पाप नहीं करता। भाव पूर्वक भगवान का नाम लेने से पाप कटता है। भावपूर्वक भगवान का नाम लेने से क्या होता है? जब हम किसी को अपना इष्ट, आराध्य या उपास्य मानकर हृदय में स्थापित करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा से भरकर हम उनका नामोच्चार करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो उस भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों में विशेष प्रकार के रसायन प्रवाहित होने लगते हैं। उन रसायनों के परिणाम स्वरूप हमारी भावधारा बदलती है, हमें एक अहोभाव की अनुभूति होती है। एक अहोभाव की अनुभूति होती है, एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होती है, और उस विशुद्ध दशा में हमारे भीतर के कर्मों का संबंध हमसे विलग होने लगता है। क्योंकि कर्म और आत्मा का भी जो बंधन है वो एक प्रकार का रासायनिक बंधन है। जब हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं तो ये समझ के चलना हमारे कर्मों की केमिस्ट्री भी बदलती है और उससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है, कर्म कट जाते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से ये बात सत्यापित होता है। लेकिन सवाल ये है कि भगवान का नाम लेने से पाप
कटते हैं, ये अनुभव कभी किया? बोलो, किया? कब किया? कब कब नाम लिया और कितना कितना पाप काटा? बोलो, अनुभव से बोलना, सुना सुनाया नहीं। भगवान का नाम लेने से पाप कटते हैं? हाँ, अनुभव बताओ, अपना अनुभव बता दो। ये तो पक्का आप सबने सुन रखा है कि भगवान का नाम लेने से पाप कटते हैं। अभी तुम में से पूछूंगा कि एक भी अनुभव बताओ कि भगवान का नाम लिया अब पाप कट गया। सुनिए, भगवान का नाम लेने से पाप से बचते हैं, पाप कटते हैं और पाप छूटते हैं। ये आपका भी हो जाएगा। अभी जब खुलासा करूंगा तो आप कहोगे महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या बोला? भगवान का नाम लेने से पाप से बचते हैं, नंबर 1। पाप कटते हैं, नंबर 2। और पाप छूटते हैं, नंबर 3। कैसे? हम जब भगवान का नाम लें, उतनी देर तक, जितनी देर भगवान का नाम लेंगे उतनी देर हम कोई दुनियादारी की, गोरख धंधे की, मौज मस्ती की, भोग विलास की और कोई बातें कर पाएंगे? गोरख धंधा, दुनियादारी, भोग विलास, लड़ाई झगड़ा, ये सब पुण्य है कि पाप? हाँ, पाप है। तो जितनी देर तक आपने भगवान का नाम लिया उतनी देर तक इन पापों से आप बचे कि नहीं बचे? दुनियादारी से दूर हुए कि नहीं हुए? हुए। इन सब से जब आप दूर हो गए तो पाप से बचे कि नहीं? बोलो। अब कहें कि भगवान का नाम लेने वाला पाप से बच जाता है तो कोई गलत बात है क्या? यह अनुभव सत्य है कि नहीं? 100%। तो जितना भगवान का नाम जपोगे उतना पाप से बचोगे। अतः पाप से बचना है तो भगवान का नाम जपो। ये सूत्र हृदय में अंकित कर लो। हो गया? जितना भगवान का नाम जपोगे उतना पाप से बचोगे। अतः पाप से बचना है तो यही मार्ग है, भगवान का नाम जपो। दूसरा, भगवान का नाम जपने से पाप कटते हैं। कैसे कटते हैं? जब जब हम भगवान का नाम लेते हैं हृदय में एक अलग प्रकार की विशुद्धि की अनुभूति होती है। नाम लेने से नहीं, भगवान का नाम लेने से। आप किसी व्यक्ति का नाम भी महावीर हो और महावीर भगवान का भी नाम लेना हो, अगर तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, तुम्हारा पिता या तुम्हारा भाई कोई महावीर हो, उसको महावीर कह के बुलाओगे, उसका नाम लोगे और भगवान महावीर का नाम लोगे तो क्या एक सी भाव दशा होती है? हाँ? क्या अंतर रहता है? महावीर महावीर दोनों हैं, लेकिन भावों में क्यों अंतर है? महावीर का नाम लेने से पाप नहीं कटा।
भाव पूर्वक महावीर का नाम लेने का प्रभाव है, जिसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। देखिए, शब्द, उच्चार और भाव में बहुत अंतर है। कोई व्यक्ति अपनी मां को माता कहता है, हर व्यक्ति कहता है, और वहीं मां की समवयस्क अन्य स्त्री को भी माता कहते हैं। कहते हैं ना, मां को भी माता और मां की हम उम्र दूसरी स्त्री को भी माता कहते हैं। तो क्या दोनों में भाव एक होता है? एक होता है। अरे माता कहना ठीक है, लेकिन दोनों में जो मां के प्रति श्रद्धा और सम्मान है वो मां के समवयस्क दूसरी स्त्री में नहीं होगा। इसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हुए भगवान महावीर की बात करते हैं तो नामधारी अन्य महावीर की बात उसमें समाहित नहीं होती। मुख से महावीर उच्चरित होना मात्र पर्याप्त नहीं है, श्रद्धा से अभिभूत जब शब्द प्रकट होते हैं तो वो हमारे कर्म को काटने में समर्थ बन जाते हैं। तो जब जब हम भगवान का नाम लेते हैं उस घड़ी हमारे मुख से केवल शब्द नहीं निकलते, उससे हमारे उसके साथ श्रद्धा की निर्झरनी बहती है, भावनाओं का स्रोत जुड़ता है। वो भावना हमारे हृदय में एक अलग प्रकार के अहम भाव को विकसित करती है, और जितना जितना अहोभाव बढ़ता है, अहोभाव को विकसित करती है। जितना जितना अहोभाव विकसित होता है, हमारे अंदर का अहम भाव विगलित होने लगता है, अहम भाव गलता है। अहम भाव का गलना, अहम भाव पाप है, पाप का गलना ही पाप का कटना है। तो भगवान को का नाम लेने से अहोभाव बढ़ेगा, अहम भाव घटेगा। अहम भाव घटा तो पाप कटा कि नहीं? बोलो। तो तुम्हें पाप काटने का मंत्र हमने दे दिया। क्या? भगवान का नाम लो, जी भर के नाम लो, भावों से भरकर नाम लो, पाप कट जाएंगे। तब भगवान का नाम लेने से पाप से बच गए। भगवान का नाम लेने से पाप कटते हैं। और तीसरी बात, भगवान का नाम लेने से पाप छूटते हैं। भगवान का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। जब तक हृदय में भक्ति का भाव न हो तब तक भगवान का नाम नहीं निकलेगा। हृदय में भक्ति होने पर ही भगवान निकलते हैं, नहीं तो अच्छे अच्छे के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। लोग कह रहे भगवान का नाम लो, पाप काटना सरल है, बहुत अच्छा है, भगवान का नाम ले लो। अच्छे अच्छे को भगवान का नाम नहीं लिया जाता। गुरुदेव मड़िया जी में थे, 1988 की बात है, सामने ही मेडिकल कॉलेज है। एक सज्जन थे, बीमार थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो लोगों ने सोचा आप चलो गुरुदेव का आशीर्वाद दिला दे। उस परिवार में कुछ व्रती बहनें भी थी। आशीर्वाद दिलाने गुरुदेव के पास लाए तो गुरुदेव ने, होश में थे पूरे, गुरुदेव ने बोला भैया अरहंत सिद्ध कहो, अरहंत सिद्ध कहो। उस आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा बोला नहीं जाता, इससे भी ज्यादा लाउड था। आचार्य महाराज ने कहा देखो इसको बोलते हैं भवितव्य। बोला नहीं जाता ये चिल्ला के कह रहा है, पर मुख से अरहंत सिद्ध नहीं निकल पा रहा है। ठीक गुरुदेव को जो संबोध दिया, समझ लिया कि इसका होनहार खराब है। 2 घंटे बाद उस आदमी के प्राण निकल गए। जिसका भवितव्य खराब होगा वो कभी प्रभु को भज नहीं सकेगा। भगवान का नाम तब होता है जब हृदय में भक्ति है और श्रद्धा है, और जिसके हृदय में भक्ति और श्रद्धा होती है उसके अंदर विरक्ति का भाव भी रहता है, क्योंकि भक्ति में विरक्ति का बीज छिपा होता है। अगर तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होगी, विरक्ति के संस्कार उभरेंगे, विरक्ति का भाव पनपेगा, और ज्यों ज्यों विरक्ति का भाव बढ़ेगा
त्यों तो तुम पापों को छोड़ोगे। आसक्ति से पाप बढ़ता है और विरक्ति से पाप छूटता है। जितनी जितनी विरक्ति बढ़ेगी उतना उतना पाप छूटेगा। यानी तुम पापों को त्यागोगे। और वो विरक्ति कैसे आएगी? भक्ति से। तो भगवान का नाम लोगे तो पाप छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो भगवान का नाम लेने से पाप छूटता है। ये उक्ति समझ में आ रही? भगवान का नाम लेने से पाप छूटता है। तो पाप से बचने के लिए, पाप काटने के लिए और पाप छोड़ने के लिए या पाप से छूटने के लिए क्या करो? भगवान का नाम लो। पर बड़ा कठिन है। सबका नाम लेना सरल है, भगवान का नाम लेना कठिन है, बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ भगवान का नाम नहीं लिया जाता। आपसे कहो कि भैया कुछ करना है तो भगवान का कम से कम एक माला ही जपा करो। अरे महाराज अभी वो नहीं होता, आप कुछ और करो। ये मनुष्य की बड़ी कमजोरी है। अगर हृदय में भक्ति होगी तो हर पल भगवान का नाम लेने को राजी होगा और लेगा। अब भक्ति नहीं तो उसे भगवान का नाम ही नहीं सुहाएगा। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़े परोपकारी संत थे। अपने घोड़े पे सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक राहगीर मिला और उसने कहा कि यदि मुझे अमुक गांव तक जाना है, आप थोड़ा साथ दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा। संत ने उसकी बात को स्वीकार लिया और अपने घोड़े पर बिठाल दिया। दोनों साथ साथ चले। रास्ते में बातचीत में उस राहगीर ने बोला, महाराज आप तो साधु महाराज हो, इस घोड़े से आपको क्या लेना देना? हम गृहस्थ हैं, घोड़े का हमारे लिए उपयोग है, हमारे लिए घोड़े का उपयोग है, इसका लाभ है। इसलिए ये घोड़ा अगर मुझे दे दो तो बड़ी कृपा होगी। आपके न बाल न बच्चे न व्यापार न धंधा, आप साधु महात्मा, आप घोड़े का क्या करोगे? ये घोड़ा मुझे दे दो तो मैं तर जाऊंगा, ये घोड़ा मुझे दे दो तो मैं तर जाऊंगा। ठीक? संत ने कहा ठीक है, मैं तुझे घोड़ा दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले शर्त यह है कि तेरा गांव 3 मील दूर है, पूरे रास्ते तुम्हें राम 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 जपना होगा। क्या करना होगा? पूरे रास्ते केवल राम 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 जपना होगा, और एक बार भी राम राम छूटा तो मैं घोड़ा नहीं दूंगा। अब क्या था? बोला अच्छा पटा लिया, 3 मील की बात है, इस घोड़े को तो 10-12 मिनट लगेंगे, और 10-12 मिनट में राम राम बोल करके यदि मैं घोड़ा पालूं तो इससे अच्छी बात क्या होगी? घोड़ा अपनी गति से चल रहा था, उसका मन उससे तेज गति से चलने लगा। उसने सोचा, इसने कहा घोड़ा तो दूंगा, पर लगाम की कोई बात नहीं हुई, लगाम देगा कि नहीं? घोड़ा देने की बोला है, लगाम देगा कि नहीं? घोड़ा देने की कहा है, लगाम देगा कि नहीं? राम 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 चल रहा है, लगाम देगा कि नहीं? राम 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 लगाम देगा कि नहीं? राम 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 राम। अब दिमाग में ये फितूर, घोड़ा देगा लगाम देगा कि नहीं, घोड़ा देगा लगाम की देगा कि नहीं, घोड़ा देगा लगाम देगा कि नहीं, अंदर राम 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 मुंह से तो चल रहा है। उसने कहा हद हो गई, पूछ ही लेते हैं ना, घोड़ा दोगे लगाम दोगे कि नहीं? और इसी प्रेरणा से उसने पूछा कि महाराज
आप घोड़ा तो दोगे, लगाम दोगे कि नहीं? महाराज आप घोड़ा तो दोगे, लगाम दोगे कि नहीं? संत ने कहा बच्चू अब न घोड़ा मिलेगा न लगाम। क्यों? तूने राम का नाम भूल गया। शर्त क्या थी? पूरे रास्ते तुझे क्या करना है? राम 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 जपना है। अपने मन से पूछो, ये कहानी हम सब की है। बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम जपते हो, और जिस समय भगवान का नाम जपने बैठते हो उसी समय सारी दुनिया की बातें दिमाग में घूमती है। होती है कि नहीं? लोग बोलते हैं महाराज बाकी टाइम तो ठीक है, माला फेरते समय दिमाग में इधर उधर की बातें आती। अरे भैया बाकी समय तो आप अपने मन को कहीं ना कहीं लगाए रखते हो। माला जपते समय मन खाली होता है तो इधर उधर भाग जाता है। हमारा पुरुषार्थ इसी में है कि माला गिनने को एक केवल धार्मिक कर्म न माने, अपितु उसे अपने पाप काटने का अमोघ अस्त्र मान करके स्वीकार करे, भावपूर्वक माला जपे, तो देखो कैसा अचिंत प्रभाव होता है। बेड़ा पार हो जाए, आत्मा का उद्धार हो जाए, जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाए। ये होना चाहिए। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों से नाम नहीं लिया जाता। एक आदमी मरणासन था। उस मरणासन स्थिति में बहुत देर बाद उसको होश आया, तो उसके बेटे ने कहा पिताजी आपका अंतिम समय है, आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। साहूकार था, ब्याज बट्टे का काम था। जैसे ही बेटे ने कहा भगवान का नाम लो, तो उसने कहा अच्छा याद दिलाया बेटा, भगवान दास पंडित ने 40,000 रुपये उठा रखे, 6 महीने से ब्याज नहीं दी। उसने कहा हद हो गई, नाम लेने के लिए बोल रहा हूं भगवान का, ऐसे भगवान दास पंडित याद आ रहे हैं। चलो ठीक है, सीधे सीधे भगवान का नाम बोलते हैं। उसने कहा ठीक है, वो तो सब हो जाएगा, वो तो सब हो जाएगा, आप तो राम राम जपो, आप तो राम राम जपो। ओम। उसने बोला ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आप तो राम राम जपो। उसने कहा ठीक कहते राम प्रसाद चौधरी ने भी साल भर से कोई प्याज नहीं दिया। अब बताओ ऐसों का क्या होगा? भगवान का नाम लेने पर जिसे भगवान दास पंडित याद आए, और राम का नाम कहने पर राम प्रसाद चौधरी का ख्याल आए, उसका क्या होगा? बंधुओं, ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। ये बहुत गंभीरता से सोचने और समझने की बात है। जीवन में बहुत कठिनाई से भगवान का नाम होता है, बहुत कठिनाई से। लेकिन यदि हमारे मुख से वो नाम उच्चारित हो गया तो हमने न जाने कितने जन्मों के कर्म काट लिए। जैन कर्म साहित्य की दृष्टि से जब हम देखते हैं, या कर्म शास्त्रीय भाषा में हम पढ़ते हैं, तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि भगवान का नाम लेने मात्र से निधत्ति निकाचित कर्म का क्षय होता है। असंख्यात गुने कर्म झड़ते हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है। अपार उपलब्धि है भगवान के नाम स्मरण की। लेकिन तुम लोगों का प्रमाद तुम्हें यह भी नहीं करने देता है। कर्म काटने का सबसे सीधा और सस्ता उपाय भगवान का नाम स्मरण, केवल नाम स्मरण। तुमसे व्रत उपवास नहीं होता, कोई चिंता नहीं। तुम त्याग तपस्या नहीं कर सकते, कोई फिक्र नहीं। तुम दान पुण्य नहीं कर सकते, कोई परवाह नहीं।
तुम ज्यादा सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, भगवान का नाम भर लेना शुरू कर दो, जीवन तर जाएगा। वो तो अच्छे से करो, एक बार नामोच्चार सही तरीके से करोगे तो उससे भी बेड़ा पार होता है। वो करना शुरू करो, भवोद्धार का ये रास्ता है। हमारे यहां सहस्त्र नाम स्तोत्र है, केवल भगवान के नाम ही नाम की तो बात है, और सहस्त्र नामांकित पूजा को भगवान की सर्वश्रेष्ठ पूजा कहा जाता है। सहस्त्र नाम से भगवान की पूजा करने पर ही वो पूजा पूर्ण होती है। तो ये सहस्त्र नाम क्या, नाम स्मरण का ही तो महात्मा है। पाठ करो, जाप करो, जितना बन सके उतना करो। तुम लोगों से वही नहीं बनता। और देखो नाम जाप का क्या असर पड़ता है। सन 2006 की बात है, हम लोग समेत शिखर जी में थे, परिक्रमा के लिए निकले। आज का पूर्णमति भी थी, 3000 लोग परिक्रमा के लिए निकले। उस समय परिक्रमा आज जैसा आसान नहीं था, शुरुआत ही थी, मतलब बहुत कम लोग परिक्रमा करते थे। तो हमारे निकल जाने के 1 घंटे बाद 2 बूढ़ी महिलाएं निकली। मुझे मालूम पड़ा, तब तक हम बीच में एक पहाड़ी पड़ती उस तक पहुंच गए थे। मालूम पड़ा तो पीछे एक टीम चल रही थी, उनने कह रखा था कि अब इससे लेट होने वाले को रात में अंधेरा हो जाएगा, नहीं आना। पर वह दोनों बूढ़ी माँ मानी नहीं, रायपुर की थी, वो आ गई। हम लोग तो परिक्रमा करके रात्रि विश्राम के लिए निमिया घाट आ गए, वहीं था कार्यक्रम। उस समय वहां 18 हाथियों का दल था उस जंगल में, और वो हाथी उधर ही विचर रहे थे। अब हमारे आने के बाद मैंने लोगों से बोला, भाई पता करो, कार्यकर्ता उनको खोजने के लिए गए, उनको रास्ते में हाथी मिल गया, वो भाग के अपने प्राण लेकर के आए। धूलकट्टा का जंगल था, वहां से लौट के आए। अब उनका कोई अता पता नहीं, सबको विकल्प हुआ। अब अपने कहा भाई भगवान का नाम लो, सब अच्छा होगा। अब कहाँ है, कोई लोकेशन ही पता नहीं, कहाँ खोजे इतने बड़े जंगल में, 42 किलोमीटर की परिक्रमा। सुबह हम लोग परिक्रमा करके वापस पहुंचे तो दोनों अम्मा हमारे सामने थे। हमने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्या किया? बोले महाराज भाव बहुत प्रबल थे, पर दुर्भाग्य था कि परिक्रमा नहीं कर पाए, पर महाराज बच गए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज रात हो गई तो हम रास्ते में एक गांव था, गांव में रुक गए। गांव वालों ने एक झोपड़ी में हम लोगों को रोक दिया, और महाराज उसी रात उस गांव में हाथी आ गया। गांव वाले तो घर छोड़ के भाग गए, हम दोनों तो बस नमोकार और पार्श्वनाथ भगवान का जाप करते रहे। महाराज क्या बताएं, हाथी आया, हमारी झोपड़ी को थोड़ा सूंघा और चला गया। हमारा कुछ भी नहीं हुआ, बाजू की झोपड़ी तोड़ गया, बाजू की झोपड़ी तोड़ गया, हमारा कुछ नहीं हुआ। ये किसका प्रताप था? हाँ, किसका? तुम लोग नाम लेते हो कब? जब संकट आते हैं तब, है ना? जब दुख आता है तब भगवान याद आते हैं, है ना? थोड़ी सी विपत्ति, हे भगवान, हे राम, यही निकलता है। दुख में भगवान को याद करोगे तो भगवान तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अगर सच्चे अर्थों में नाम ही लेना है तो सुख की घड़ी में लो, ताकि दुख का काम ही ना हो। सुख की घड़ी में नाम लो। जब तक तुम्हारे पास अनुकूलताएं होती है, तुम्हें कुछ नहीं लगता कि मुझे कोई जाप पाठ करना है, नाम लेना है, पूजा करनी है, भक्ति करनी है, कुछ नहीं, अच्छा चल रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बढ़िया है। और जब कुछ होता, अब क्या करें? अरे भैया, आग लगने से पहले कुआं खोद के रखा जाता है। दुख आने पर नाम लेना अच्छी बात है,
पर सुख की घड़ी में नाम लेना और अच्छी बात है, इस बात को ध्यान रखो। सुख में नाम लो, दुख में क्यों। एक बहुत अच्छा जोक याद आ गया। गणेश विसर्जन का समय था, तो गणेश जी को कुछ लोग डुबा रहे थे, और डुबाते डुबाते क्या हुआ कि एक लड़का डूबने लगा पानी में। पानी में डूबने लगा तो उसने गणेश जी को याद किया कि हमें बचा लो। गणेश जी प्रकट हो गए और आके डांस करने लगे। गणेश जी प्रकट हो गए और आके डांस करने लगे। उसने कहा भगवान मैं डूब रहा हूं और आप डांस कर रहे हैं। बोले तू मुझे डुबा करके डांस करता तब नहीं बोला। ये एक जोक है, लेकिन बात केवल इतनी है कि तुम्हें भगवान का ख्याल तभी आता है जब विपत्ति है। सुख की घड़ी में भगवान का नाम लो तो जीवन धन्य होगा। आगे बढ़े तो नाम स्मरण तत्संख थापि जगताम दुरितानि हंति। जो भी भगवान का नाम लेगा उनकी कृपा का पात्र बनेगा। और इसमें एक और चीज, दूरे सहस्र किरण कुरते प्रभैव पद्मा करे सुजल जाने विकास भांजी। बहुत सुंदर प्रतीक दिया, इसके अर्थ को भी समझ लीजिए। प्रचलित अर्थ तो हम सब जानते हैं। भगवान तो 7 राज्य ऊपर है, और विद्यमान 20 तीर्थंकरों को देखे तो विदेश क्षेत्र भी हमसे बहुत दूर है। वो तो यहां नहीं आएंगे ना हमारे उद्धार के लिए। लेकिन यहां कह रहे हैं कि सूर्य भले दूर हो, उसकी किरणें भी कमल को खिला देती है। मुझे यहां एक अलग सूर्य, सरोवर, कमल और उसकी किरणें दिखाई पड़ रही है। सरोवर है भक्ति का, जिसमें भक्त रूप कमल है। सूर्य है प्रभु परमात्मा, और उसकी किरणें हैं उनकी कृपा। यदि हम भक्ति के सरोवर में रहे तो भक्ति के सरोवर में रहने वाले भक्त का कमल परमात्मा रूप सूर्य की कृपा किरणों से हमेशा खिला रहता है, वो कभी मुरझा नहीं सकता। अपने आप को भक्ति के सरोवर में कमल की भांति रखो, तुम्हारा जीवन हमेशा धन्य रहेगा और जीवन आगे बढ़ेगा। अब आगे कहते हैं भगवान, आपकी कृपा से पाप तो कटता ही है, इतना ही नहीं आप तो बड़े उदार हो। आपकी कृपा पात्र, तो आपकी कृपा का पात्र, आपकी चरण सेवा करने वाले को तो आप अपने समान बना लेते हो। कितनी उदारता है। इस धरती पर यदि कोई उदारतम है तो केवल आप है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वे अपनी सेवा करने वाले को कुछ लाभ देते हैं, पर आप तो ऐसे नाथ बनकर आए हो कि उसे अपने समान बना लेते हो। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा तो होना ही चाहिए। देखिए क्या है, नाथ भूतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। हे भगवान, हे भुवन भूषण, हे इस 3 लोक के आभूषण अलंकरण स्वरूप प्रभु, हे भूतनाथ। भूतनाथ का अर्थ यहाँ भूत यानी प्राणियों के नाथ, सारे संसार के प्राणियों के नाथ। न
अति अद्भुतम नात्यद्भुतम न अति अद्भुतम, इसमें कुछ अति अद्भुत नहीं है, कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। क्या? भूतैर गुणैर भवन्तम अभिष्टुवन्तः भुवि तुल्या भवतो तुल्या भवन्ति। आपके भूतैर यानी विद्यमान, गुणे गुणों के द्वारा आपकी अभिष्टवंत यानी स्तुति करने वाले, आपके विद्यमान गुणों के द्वारा इस धरती पर आपकी स्तुति करने वाले यदि आपके समतुल्य हो जाते हैं तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ननु तेन किम वा, अरे उससे क्या, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ना होना बड़ी बात है, ऐसा होने में आश्चर्य नहीं होने में आश्चर्य है। क्यों? अरे लोक में भी तो भूत्याश्रितम यही नात्मसमम करोति, ना आत्मसमम न करोति, आत्मसमम न करोति। अरे लोक में भी तो कोई किसी के आश्रित होता है तो वो उसको थोड़ी मदद देकर आपके समापनान बना देता है। आपने बना दिया तो क्या हो गया? ये व्याजोक्ति अलंकार है और इसमें जैन दर्शन की बहुत गहरी बात प्रकट होती है। जैन दर्शन में एक बात कही गई, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। दुनिया में भगवान की भक्ति करने की बात की जाती है, भक्त बनने की बात की जाती है। यहाँ भक्ति करते तो भक्ति का प्रयोजन केवल भक्त बनने का नहीं है, भगवत भक्ति का प्रयोजन अपने भीतर की भगवत्ता को उद्घाटित करने की है। भगवान आपकी भक्ति करने वाला भक्त बनकर भगवत्ता को प्रकट कर लेता है, आपके समान बन जाता है। हमने सुना है पारस मणि के संसर्ग से लोहा सोना बन जाता है, पर आप ऐसे पारस मणि हो जो अपने संपर्क में आने वाले को पारस मणि बना देते हो। पारस मणि तो केवल लोहे को सोना बनाता है, पर ऐसा पारसमणि इस दुनिया में और कोई नहीं जैसे आप हो, जो सामने वाले को पूरा पारसमणि बना देते हो। ये आश्चर्य है। भक्तामर के संदर्भ में कई आश्चर्य देखने को मिलते हैं। पहला आश्चर्य, राजा भोज जैसा साधारण राजा मानतुंग आचार्य जैसे महान योगी को बंदी बनाता है। दूसरा आश्चर्य, बंदी बनाए जाने के बाद भी मानतुंग उसकी कोई परवाह नहीं करते। तीसरा आश्चर्य, उस बंदी होने की घटना में भी मानतुंग के मुख से भक्तामर के स्रोत फूटते हैं। चौथा आश्चर्य कि इस बिना प्रयास के मानतुंग के भक्ति से बेड़ियां टूट जाती है। ये आश्चर्य है ना। और यहाँ कह रहे इन आश्चर्यों से भी बड़ा आश्चर्य, जो आपका गुणगान करता है, जो आपका स्तवन करता है, आप उसे अपने समान बना लेते हो। इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं, क्योंकि ये होना ही है। ध्यान रखना, भगवान बना नहीं जाता, भगवान हुआ जाता है। भगवान तो हम है, पर भटके हुए, हमें उसकी पहचान नहीं। जिस पल हमारे अंदर की बुराइयां और विकार नष्ट होंगे, हम खुद भगवान हो जाएंगे। और जो जो हम प्रभु भक्ति में लीन होंगे, अंदर की बुराई और विकार अपने आप नष्ट होंगे। बुराइयों और विकार के नष्ट होते ही हमारे भीतर की भगवत्ता अपने आप प्रकट हो जाएगी। उसके लिए कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपकी कृपा है, आपकी कृपा का फल है। तो आपकी भक्ति करने वाला आपके समान हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दुनिया में कोई कितना भी कृपालु हो, अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता। छोड़ना चाहता है क्या? सामने वाले को देगा, कृपावंत भी रहेगा, लेकिन अपने से नीचे रखेगा। इतना उदार नहीं मिलता। भगवान कहते आजा मेरी सीट पर, मैं बुला रहा हूं, नीचे से उठ, ऊपर आ। मैं तो चाह रहा हूं अपनी बुराइयों को छोड़, अपने विकारों को दूर कर और जाग। अपनी चेतना को परिवर्तित करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने का प्रयत्न कर, जिससे तेरा उद्धार हो सके।
तू अपना बेड़ा पार कर सके, जीवन में कुछ आगे कर गुजरने की क्षमता हासिल कर सके, ये अपने अंदर जगाना चाहिए। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। मैं एक बड़े उद्योगपति के प्रतिष्ठान में गया, नाम नहीं ले रहा हूँ चूँकि उन्हीं ने मुझे मना किया था। वहाँ रुका था तो उनके सारे ऑफिस के स्टाफ से लेकर नीचे के कर्मचारी तक सब आए, सबको आशीर्वाद दिलाया। बोला महाराज इन सबको आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा आशीर्वचन भी दिलाया। आशीर्वाद दिलाने के बाद मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, आप अपने इन कर्मचारियों के विषय में क्या सोचते हो? आप अपने इन कर्मचारियों के विषय में क्या सोचते हो? उन्होंने छूटते ही कहा, महाराज इन सबको आप ऐसा आशीर्वाद दो कि ये सब मेरे समान बन जाए। इन्हें ऐसा आशीर्वाद दो कि ये सब मेरे समान बन जाए। है ऐसी उदारता बहुत कम लोगों को मिलती। ये उदारता अपने भीतर विकसित होनी चाहिए, और ऐसी उदारता विकसित हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो गया। तो हे भगवान, आपकी स्तुति करने वाला अगर आपके समान बन जाता है तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आप जैसे बनने में आश्चर्य नहीं, न बन पाना आश्चर्य का विषय है। और भाई ये तो होना ही है। आप लोग पूजा में बोलते हैं ना, अपनो विरद निहार के कीजे आप समान, या यो विरद आप निहार स्वामी, मेटो जामन मरण जी। ठीक है। अब ये और एक बोलते अपनो विरद निहारो, मेरो अवगुण न चितारो। ये तीन जगह विरुद्ध और या विरद शब्द का प्रयोग होता है। विरद या विरुद्ध क्या है? विरद या विरुद्ध का मतलब होता है गुडविल, प्रतिष्ठा, साख, पहचान। भगवान आपकी जगत में ये प्रसिद्धि है, जो आता है आप उसको पार लगा देते हो, उसका उद्धार कर देते हो। मैं तो यही सुनकर आप तक आया हूं। अब मैं जो हूं सो हूं, मैं तो पापी हूं, दुष्ट हूं, दुरात्मा हूं, मेरा क्या? मैं जो हूं सो हूं, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप ही अपना देख लो। अगर मुझे नहीं सुधारा तो बदनामी आपकी, गुडविल आपकी खराब होगी, मेरी क्या होगी? मैं तो बिगड़ा बिगड़ाया पहले। अरे आया भी और इसका भगवान उद्धार नहीं कर पाए। ये भी एक भक्ति के स्वर है। अपनी विरद निहार के कीजिए आप समान। आप अगर अपनी बड़वारी को बनाए रखना चाहते हो, अपनी गुडविल को कायम रखना चाहते हो, तो अब आप हमें अपने समान बना दो, नहीं तो हमारी नहीं आप ही की बिगड़ेगी। आपकी प्रतिष्ठा जाएगी, मेरी नहीं जाएगी। मैं तो अभी तक रसातल में हूं और रहूंगा, लेकिन आप उद्धार कर दोगे तो आप पतितोद्धारक के रूप में जो प्रतिष्ठा पाए हुए हो वो भवांतरों तक पाते रहोगे। तो बस भगवान का नाम लेना है। ये चार छंद 7, 8, 9, 10 चारों छंदों को थोड़ा देखो। 7वें नंबर के छंद में कहा कि आप अंधेरे को दूर करते हैं, पापांधकार दूर हो जाता है, यानी आप प्रकाशक हो, प्रकाशित करते हो। 8वें छंद में कहा कि वो मुक्ता फल की तरह शोभा को प्राप्त हो जाते हैं, यानी विलसित करते हैं, भक्त को विलसित कर देते हैं। और 9वें नंबर के छंद में कहते हैं आप कमल को खिला दे तो विकसित करते हैं। और 10वें छंद में कहते हैं आप भुवन भूषण हो, यानी इस धरती को सुशोभित करते हैं। वस्तुतः जो भगवान की शरण में आता है उसके साथ ये बातें अपने आप हो जाती है।
एक सवाल और आता है, भगवान तो सिद्धलोक में हैं, उनको भुवन भूषण क्यों कहा? यहां है ही नहीं, उनको भुवन भूषण क्यों कहा? आपके मन में भी सवाल आ सकता है। लोक का भूषण जो लोकातीत हो गया, उसे लोक का भूषण क्यों? इसलिए कि जो लोक को प्रकाशित करता है, जिससे लोक की शोभा बढ़ती है, वो भी लोक का भूषण बन जाता है। जैसे सौर मंडल में रहने के बाद सूरज पूरे लोक को प्रकाशित करके वो लोक की शोभा को दर्शाता है, वैसे ही आप लोकाग्र में रह करके भी लोक की सुंदरता और शोभा को दर्शाते हैं। इसलिए भुवन भूषण हैं, भूतनाथ हैं। ऐसे भगवान को हम नमन करें, उनकी स्तुति वंदना में अपने आप को लवलीन करके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें इस स्वभाव के साथ। अभी महाराज श्री के श्री मुख से आप सबको मंगल भावना सुनने का लाभ मिलेगा। मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ओम मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश अरु मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो।
मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल मन का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े टले मंगल हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की